इतिहास पटेल। इंडिया न्यूज विधानसभा चुनाव को देखते हुए अलग अलग शहरों में जा रहा है, जनता की नेता की राय ले रहा है। किस्सा कुर्सी का ये जो सिलसिला है अब ये पहुंचा है निमाड़ में। निमाड़ के बड़वानी में हम यहाँ मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। निमाड़ की हम बात करें तो यहाँ से कई कद्दावर नेता हैं, यहाँ से कई बड़े नेता हैं, जिसमें से एक है राज्यसभा के जो सांसद है सुमेर सिंह। इसके अलावा लोकसभा से है गजेंद्र पटेल जी और साथ ही इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे अनिल काकोड़कर जी का भी यहाँ से गहरा नाता रहा है। निमाड़ का ये जो बड़वानी जिला है ये स्टेट भी रहा है। चलिए पहले हम थोड़ा दिखा देते हैं कि जो स्टेट है उसके जो निशान हैं वो थोड़े से यहाँ पर अभी बाकी है, जो झरोखे हैं वो यहाँ पर इतिहास को दर्शा रहे हैं। लेकिन विकास की बात करें तो कितना विकास हुआ है, निमाड़ को चाहे कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो, उन्होंने विकास के नाम पर कितना क्या दिया है। हमारे साथ तमाम यहाँ पर नेता मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर है क्योंकि बीजेपी पार्टी सिटी है, हम उनसे बात करेंगे कि उन नेताओं का यहाँ को लेकर क्या कहना है। हम चर्चा करेंगे शिवराज के 18 साल तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 18 महीने, कांग्रेस बीजेपी और जनता का क्या कहना। आइए शुरू करते हैं खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का। जी, आपसे सबसे पहले हम जानेंगे, निमाड़ की हम बात करें तो निमाड़ विकास कितना हुआ है, क्या जनता को लगता है कि बीजेपी सरकार ने निमाड़ के लोगों को कई सौगात? विकास की गंगा भाई, प्रधानमंत्री आवास योजना में 2200 मकान बने हैं। पूरे बड़वानी नगर में 24 वार्ड है जिसमें 2200 मकान निर्माण कंप्लीट हुए हैं। थाना अधिकार के अंतर्गत कम से कम मेरे हिसाब से 1100 लोगों को थाना अधिकार के पट्टे मिले। उज्ज्वला योजना के 2600 कनेक्शन शहर में बटे हैं। उसके बाद में आप देखा जाए लाडली बहना में बड़वानी शहर के 24 वार्डों में से कम 18 वार्डों में लाडली बहना लाभान्वित हो रही है। पूरा बड़वानी विधानसभा और पूरा मध्य प्रदेश की जनता भाजपा से खुश है और भाजपा की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और क्षेत्रीय विधायक प्रेम सिंह जी पटेल भी भारी बहुमतों से जीतेंगे। बिल्कुल, बीजेपी प्रत्याशी है यहाँ से प्रेम सिंह पटेल, जो कि पशुपालन मंत्री भी हैं और कई बार यहाँ से चुनाव भी जीत चुके हैं। लगातार हम यहाँ देख से कद्दावर नेता यहाँ से निकले हैं। प्रेम सिंह पटेल है, जैसे मैंने सुमेर सिंह जी की भी बात करी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में लोगों का आज भी इंतजार है रेल का, ट्रेन का कि आ जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। वो तो बहुत पुराना मुद्दा है, कांग्रेस के समय से भी रहा है और अभी भी रेल के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। चूँकि ये आदिवासी बेल्ट है इसलिए यहाँ तक केंद्र सरकार को रेल देना थोड़ा कहीं न कहीं दिक्कत होना और जमीन अधिग्रहण को लेकर मांग तो है ना। हाँ, मांग तो है जनता की और क्षेत्र की बहुत बड़ी मांग है कि इस क्षेत्र से, आदिवासी क्षेत्र से रेल निकले ताकि इस क्षेत्र का कुछ न कुछ फायदा हो। बाकी अगर सरकारों की बात करें तो 2003 से, चूँकि मैं किसान हूँ, 2003 से भारतीय जनता पार्टी की किसान जब से मध्य प्रदेश में रही है, किसानों और मजदूरों का और जनता का जितना फायदा किया है, जो कम बिना ब्याज पर भारतीय जनता पार्टी ने 2003 से विगत अभी तक जो किसानों को बिना ब्याज से पैसा दिया, जिसका सब लाभ इस प्रदेश की पूरी जनता, जिसमें कांग्रेस भी अगर रही है, जो किसान है वो भी उससे लाभान्वित है, फिर भी कहते हैं कि हम 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे। चूंकि उन्होंने झूठा वादा किया और फिर अपने वचन पत्र में इस बार फिर कहा है कि हम 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे। कांग्रेस के नेताओं को झूठला रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस के नेता झूठे हैं और बीजेपी सरकार में ही कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने लागू हुआ है। क्या कहेंगे आप? मेरा कहना ये है कि भाई साहब ने भी बोला कि यहाँ गंगा बहेगी, यहाँ गंगा नहीं नर्मदा आप लोगों ने खेतों तक भेज दी है। आप लोगों ने किसानों को डुबाया, आपका एक भी जनप्रतिनिधि कोई किसान के पास नहीं गया। आप लोगों ने शिक्षकों को भेज के सर्वे करवाया, लोगों को डुबाया आप लोगों ने। और आप बात कर रहे हैं, आप बीच में मत बोलिए। अब भाई साहब की बात बोलूंगा कि भाई साहब बोल रहे हैं कि पिछली सरकार ने झूठे वादे किए, 2-2 लाख के किसान के कर्ज नहीं माफ करे। आपके नेता के 4-4 खाते के माफ हुए हैं, रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास। इनका कहना है गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है, माफ भी हुआ है। केंद्र की बात करें या यहाँ की बात करें तो आपको लग रहा है कि क्या वाकई में बीजेपी ने काम किया है या उनको दिया है, उनको जो वादे किए हैं उनको पूरा किया है? नहीं, कोई भी वादे नहीं, सब झूठे। अभी लाडली बहना का जो चल रहा है 4 दिन से चल रहा है। लाडली बहना 15 साल जब कोरोना काल था, जब लाडली बहना याद क्यों नहीं आई शिवराज सिंह जी को, जब उनको सिलेंडर 1100 रुपये में दिया। अब चुनाव आ रहा तो 450 में दे रहे हैं। और अगर यहाँ मध्य प्रदेश में काम हुए हैं, सरकार ने काम करे हैं, 18 साल से शिवराज सिंह जी पद पे हैं, तो उनको बैक साइड रख के मोदी जी को
प्रचार कर रहे हैं। तो जो सिलेंडर की बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है सिर्फ चुनावी जुमला है? चुनावी जुमला है और चुनाव का समय तो आया है भाई। सरकार आपकी 20 साल से, शिवराज सिंह जी 18 साल से पदस्थ है, उस समय क्यों नहीं दे पाई है जब लाडली बहना तकलीफ में थी कोरोना काल में? कांग्रेस का ये बोल रही है, कांग्रेस की सिर्फ जुमला है और कुछ किया नहीं है। और जिस तरह से इनका ये कहना है कि 18 साल से है, तो क्यों नहीं किया? फिर अभी चुनाव के टाइम क्यों याद आ गया? ये सिर्फ योजनाओं की कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। जो लाडली बहना बोल रहे हैं, ये हिमाचल से हमारी चुराई भी लाए हैं, इनकी खुद की कुछ नहीं। आप देखिए राजस्थान में 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है। हम मध्य प्रदेश में भी 500 रुपये जीतने पर 500 रुपये में गैस सिलेंडर दी, और 5 हार्स पावर की जो मोटरें हैं उसका माफ़ कर दिया जाएगा, वो फ्री दी जाएगी किसानों को। तो ये सारी चीज़ें हम लेकर आएंगे, और जो लेकर आएंगे वो बोल नहीं रहे हम। अदर स्टेट में जो चीज़ें हमने बोली वहाँ हम बाकायदा दे रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ सब जगह मिल रहा है। बिल्कुल। इनका ये कहना है कि जो कांग्रेस ने वादे किए हिमाचल में करे हैं और भी अदर स्टेट में किए, राजस्थान में, वो दे रहे हैं। लेकिन ये भी आरोप है कि सिर्फ चुनावी जुमला है। जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस को, बीजेपी को ये याद आता है कि जनता को ये देना है, विकास के नाम पर कुछ याद नहीं आता। विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया। आप युवाओं के लिए देख लीजिए, बड़वानी नगर में मॉडल कॉलेज है, पूरे इंदौर संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज बड़वानी में। इसके साथ में भी लॉ कॉलेज हमारे यहाँ पर स्टार्ट है। एजुकेशन के सेक्टर में, चाहे स्वास्थ्य के भी स्वास्थ्य से, तो 400 बिस्तर बड़वानी है। तो पूरे जिले का सबसे बड़ा जो चिकित्सालय है बड़वानी में। तो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिकित्सालय है, मेडिकल यूनिवर्सिटी की मांग की जा रही है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन क्यों मांग पूरी नहीं हो पा रही है? लगातार जनता है, जो युवा है, अभी हमने भी बात करी, तो यही कहना है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है निमाड़, स्वास्थ्य के लिए पिछड़ा हुआ है निमाड़। पिछड़ा हुआ नहीं है। आप बड़वानी में देखिए, आसपास के जिले के कई विद्यार्थी बड़वानी में पढ़ने आते हैं। पूरे संभाग का सबका कॉलेज बड़वानी में। मॉडल कॉलेज हो, अभी डेयरी फार्मा कॉलेज बड़वानी में चालू होने के लिए प्रक्रिया में है। लॉ कॉलेज खुल चुका है, मॉडल कॉलेज बन चुका है। मेडिकल कॉलेज के लिए 50 एकड़ जगह अधिग्रहित की गई प्रक्रिया में शुरू होगा। हमारे सांसद विधायक उसके लिए लगे हुए हैं। सांसद विधायक हमारे के लगे हुए हैं कि निमाड़ को ज़्यादा से सौगात देंगे। हमारे साथ में आ चुके हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और अल्पसंख्यक मोर्चे में भी रहे हैं, हिदायतुल्ला जी हैं। हिदायतुल्ला जी, लगातार निमाड़ की हम बात कर रहे हैं, आप भी निमाड़ से हैं, 18 साल से आपकी सरकार है। क्या अगर हम 18 महीने कमलनाथ जी की सरकार की यहाँ पर बात हो रही है, कांग्रेस का कहना कि कुछ भी काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमले हैं, झूठी घोषणाएं हैं? नहीं, अगर कांग्रेस के मित्रों को ऐसा लगता है तो फिर 2003 की सारी पृष्ठभूमि को आप देखिए। आप तो बड़वानी से रही है, आप बताइए 2003 में इंदौर जाने में कितना समय लगता था, अभी कितना समय लगता है? वही की बात कर रहा हूँ। 2003 के जब मैं चुनाव में गया था, हमारा जो एरिया होता था पार्टी का, चेरवी का, तो उस एरिया के अंदर हम कभी जा नहीं पाते थे। हम पैदल चढ़ के पहाड़ जाते थे, पैदल चढ़ के उतरते थे, और हम ही जाते थे। ये तो चुनाव में जाते नहीं थे, ये नीचे ही बैठे रहते। चुनाव में नहीं जाते थे, तमाम आपने विकास कार्य गिरा दिए, तो फिर शीर्ष नेताओं को मैदान के ऊपर करना पड़ता है। नहीं, वो तो सारी सब्तूर से हमारे नेताओं को लगाया गया। उसके अंदर ये पार्टी की रणनीति होती है। मुझे हमेशा से लगता है कि पार्टी की रणनीति के ऊपर सवाल नहीं उठाते। पिछली बार आपने अरुण यादव को चुनाव लड़वा दिया शिवराज जी के सामने, तो हमने तो नहीं उठाया कि क्यों लड़वाया। हम ये पार्टी की रणनीति और उसके अंदर लगाए, उसके अंदर गलत बात क्या है? और ये भी भारतीय जनता पार्टी ही है जो ये बताती है कि जिस कार्यकर्ता को जहाँ लगाया जाता है। कैलाश सरी के बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के, नरेंद्र सिंह तोमर हमारे केंद्रीय मंत्री, प्रहलाद पटेल हमारे केंद्रीय मंत्री, अगर पार्टी का आदेश होता है तो विधानसभा का चुनाव भी लड़ते हैं। क्या ये लोग ऐसा कर सकते हैं? ये बताइए ना। पूछते हैं, कांग्रेस के साथी भी हमारे साथ में है, जैसा कि हमें अभी हिदायतुल्ला जी ने बताया कि लगातार विकास कार्य उन्होंने खिलाए हैं। पार्टी के नेताओं को जो बोला जाता है वो करते हैं, क्या कहेंगे? मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज इतिहास में पहली बार हो रहा है एक ऐसा समय, एक मंत्री है, एक राज्यसभा सांसद है और एक सांसद है, उसके बावजूद आज हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं खुला, कृषि विश्वविद्यालय नहीं खुला है, बेरोजगारी चरम पे है, आदिवासी पलायन कर रहे हैं। तो ये सब हो रहा है, इसका मतलब ये कोई काम कर नहीं रहा है। और इनकी वजह से बीजेपी, ये मध्य प्रदेश में जब से बीजेपी राज कर रही है, प्रदेश की हालत खस्ता हो रही है और कर्ज पे कर्ज बढ़ाया जा रहा है। इस बात को ध्यान देना चाहिए। महिला सुरक्षाओं की बात करें, महिलाओं के मुद्दे की हम बात करें, तो लगातार जो बीजेपी है महिलाओं को अनेक अन्य योजनाएं ला रही है, अनेक चीजें ला रही है। क्या केंद्र सरकार की रिपोर्ट से ही अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश जो है महिला अत्याचार और महिला बलात्कार में नंबर 1 पोजीशन राजस्थान है।
है ना। तो हाँ, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे। थोड़ी जानकारी मित्र सही कर लें, थोड़ी जानकारी का अभाव है उनको। तो अगर ये हम नंबर 1 पर हैं तो किस तरह ये महिला अत्याचार और उस पर सही करने की बात कर रहे हैं? ये जो बातें करते हैं सरासर झूठ करते हैं। प्रदेश में स्थिति खराब है। ये तो सीधे आरोप लगा दिया आपके ऊपर कि ये तो बेहतर शहर पर है और सारी चीजें हैं। नहीं, मैं तो इनको गिनाना चाहता हूँ। आप तो मोबाइल खोलिए, लिखिए टंच माल, किसने बोला? ये महिलाओं का सम्मान है। आइटम, ये किसने बोला, किसको बोला? अपने कार्यकर्ताओं को टंच माल और आइटम बोलने वाले महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक आप आंकड़ों की बात करते हैं तो उसमें भी आप हमें श्रेय तो बोला राघव जी ने, क्या उसमें भी आप हमें दीजिए, उसमें भी आप दीजिए। आप मीनाक्षी नटराजन जी से पूछिए, जब उनको बोला गया था तब उनको कैसा लगा? तो बोला गया है, राघव जी ने क्या किया था? महिलाओं के। और इसके बाद जब आप आंकड़ों की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश है जहाँ पर अगर महिलाओं के खिलाफ कुछ अपराध होता है तो उसको पंजीकृत किया जाता है। नाज जी, आप जो आंकड़े बता रही है ना, वो आंकड़े वो है जो हमने पंजीकृत, ये जो बता भी रहे तो हमने पंजीकृत करे। ये गुंडा राज नहीं है कि कांग्रेस का नेता बलात्कार करता और दर्द नहीं होता है। हम तो ये बोलते हैं अगर हमारी विचारधारा से भी जुड़ा हुआ होगा तो क्या मुरली पोरवाल के बेटे का आपको सब पता है ना? आखिरी में फिर टिकट देना पड़ा उनको। वो तो अभी का रिसेट। और मैं 100 नाम ऐसे गिना सकता हूँ, एक नहीं 100 नाम निकाल के आपको गिना सकता हूँ जिनका हमारे यहाँ अगर आरोप हम पंजीकृत करते हैं, इस कारण आंकड़ा बढ़ सकता है, इसलिए आंकड़ा बढ़ जाता है। अगर आप करोगे ही नहीं पंजीकृत, आप नहीं करते, राजस्थान में पंजीकृत ही नहीं करते हो तो आंकड़ा नहीं बढ़ेगा। हम तो कम से कम सम्मान के लिए सबसे पहले उसकी FIR दर्ज करते हैं और वही आंकड़े आपके सामने आ जाते हैं। ये तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस में सारे गुंडा राज है। अगर बीजेपी दर्ज नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं ये तो आंकड़े आएंगे ही नहीं सामने। देखिए, गुंडा राज सरकार किनकी है? अगर गुंडा राज चल रहा है तो इसमें नियंत्रण किसको करना है? जिसकी सरकार है, जिसके हाथ में लाल ऑर्डर का। दूसरी चीज, आप ये बताओ, बड़वानी में आज से 15 साल पहले, 18 साल पहले केवल एक सिविल अस्पताल होता था जिसमें सभी भाई बहनों को, गरीबों का इलाज होता था। आज इनकी सरकार जब से आई है 8 से 9 अस्पताल या प्राइवेट खुल गए। क्यों? क्योंकि सरकारी में या तो इलाज नहीं होगा तो आदमी, और गरीब आदमी कैसा इलाज कराएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में? या तो हमारा एरिया कौन सा आदिवासी एरिया, गरीब लोग हैं। 43 स्कूलों में शिक्षक नहीं है, प्राइमरी की 26 से 43 स्कूलों में शिक्षक नहीं है। बता रहे शिक्षा का भी अभाव है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ। आयुष्मान कार्ड की भाई लोग जो बात कर रहे हैं ना, कोई भी हॉस्पिटल मध्य प्रदेश में आयुष्मान कार्ड के पेशेंट का इलाज नहीं कर रहा है। मेरे घर पे 2.5 करोड़ रुपए एक हॉस्पिटल के 2.5 करोड़ रुपए बाकी हैं और वो 2.5 करोड़ वसूल करने के 50 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको। बड़वानी के 4 हॉस्पिटल बिल्कुल लगातार आप गाड़ी लेके चलिए, यहाँ चलिए वो मनोरमा हॉस्पिटल, यहाँ चलिए हॉस्पिटल, मेरे घर भी चलिए आप साथ में। कांग्रेसी लोग फायदा भी लेते हैं। ये आप तो चलिए, आप उन अस्पतालों में भी, महिला हॉस्पिटल की जाके स्थिति बताओ ना, महिला हॉस्पिटल की स्थिति जाके बताओ कैसे। एक परिवार का विकास है। अरे गरीब आदिवासी का सोना चांदी मकान बिकवा दिया तुमने इलाजों में। 2003 से पहले आदिवासी ने मकान नहीं बेचा इलाज के लिए। एक भी गरीब ने सोना चांदी नहीं गिरवी रखा। आदिवासियों को कंगाल कर दिया था कांग्रेस की सरकार ने। विकास हुआ है, परिवार का विकास हुआ है। कांग्रेस ने उसके टाबरे बिकवा दिए। एक ही परिवार का विकास हुआ है। बोलो ना, एक ही परिवार का विकास हुआ है। जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय इन्होंने कुछ काम नहीं रहा है सालों से। हम विकास कर रहे हैं, वो मंडी गरीबों के लिए हम बना रहे हैं।
आप लोगों ने डूब प्रभावितों के लिए क्या किया? बताओ, डूब प्रभावितों के लिए क्या किया आप लोगों ने? क्या किया आप लोगों ने? डूब प्रभावितों को कहाँ गए आप लोग? कहाँ गए आप लोग? उसका जन्मदिन मनाने के लिए डूबा दिया लोगों को तुमने। एक परिवार का गुलाम हो गए सब।